नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बंगाल में पूरे देश में इस समय खुशी का माहौल है। 22 साल की आदिवासी लड़की को गुड़गांव हरियाणा से बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर ले गई। मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड और उसका उत्पीड़न किया। उसके पिताजी को बेटी से मिलने नहीं दिया और जब बेटी से उसने मिलना चाहा तो बता दिया कि बेटी यहाँ नहीं है। हाई कोर्ट ने, वोकेशनल कोर्ट ने शर्मिष्ठा पैनोली को जमानत दे दी है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि शायद आज शाम तक शर्मिष्ठा पैनोली छूट जाएंगी, उनको लोग देखेंगे वीडियो के जरिए। परंतु कानून की एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होता है, एक प्रोसीजर होता है जिस हिसाब से आज शाम अपलोड हो पाएगा। इसके बाद उनके छूटने की संभावना है। शर्मिष्ठा कल दोपहर बाद बाहर आएंगी। आदेश की प्रति अभी अपलोड नहीं की गई है और शाम 6:30 बजे तक इसके अपलोड होने की उम्मीद है। उसके बाद सीजेएम का आदेश आएगा। जमानत की औपचारिकताएं कल पूरी की जाएंगी। आपको बतला दें कि हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि यही नहीं, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस, मतलब एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल की सरकार हो गया, कलकत्ता पुलिस का व्यवहार बहुत ही निंदनीय रहा। उन्होंने ये भी हाई कोर्ट ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, शर्म की बात है। ये भी कहा कि जो हिरासत में रखने की कतई ज़रूरत नहीं है पूछताछ के लिए। बहुत स्पष्ट रूप से एक जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है उससे आपको बताना है। जब जज ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, आपको बताना है पूरी टीएमसी सरकार शर्मसार हो गई है। ममता बनर्जी का चेहरा डाउन हो गया है। ममता बनर्जी कहीं निकल नहीं रही है। बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता कह रही है कि अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं हो गई। 22 साल की बेटी को 1500 किलोमीटर दूर से लाना और प्रताड़ित करना। कल दोपहर के बाद शर्मिष्ठा पैनोली की छूटने की संभावना, पूरा देश उस बेटी को देखना चाहेगा। आपको ये भी बतला दें कि जब ये कहा जाता है कि गुड़गांव की बेटी, हर व्यक्ति कहता है गुड़गांव नहीं, पूरे देश की बेटी है। बंगाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो पहले बंगाल की बेटी है। यही नहीं, लोग दुर्गा और काली से तुलना करने लगे। शर्मिष्ठा पैनोली के पिताजी ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज पैनोली ने कि हमारी बेटी माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी की बहुत उपासक है। अब देखिए, एक तरफ एक लड़की 22 साल की जो स्टूडेंट है, उसको बेवजह 1500 किलोमीटर दूर ले आया जाता है अरेस्ट करके। किसके इशारे पे? ममता बनर्जी का। बहुत बुरी तरीके कोर्ट ने झाड़ा है। उन्हीं के यहाँ आ करके, उन्हीं के राज्य में, और जिसका राजा जो है उसका हाथ हो बंद कराने में, वहीं से छूट करके आना, आपको बतला रहे हैं कि उसको शेरनी कहा जा रहा है। बंगाल शेरनी कहा जा रहा है। ममता बनर्जी को कोई नहीं कह रहा। वहीं ममता बनर्जी के वजाहत खान, जिनसे इन्होंने मुकदमा दायर कराया, लोग ये कह रहे हैं कि ममता जो है ये उनको छिपा नहीं है। पूरे बंगाल में, पूरे देश में है कि बानो अब्दुल को छिपा नहीं है। वजाहत खान, जिसने देवी देवताओं के लिए बहुत भद्दे कमेंट्स किए, बहुत अश्लील फोटो, किसकी? देवी देवताओं की, माँ कामाख्या देवी की, कृष्ण भगवान की, बहुत इतने अश्लील शब्द कहे कि बाकायदे पोस्ट किया। वो वजाहत खान के लिए कार्रवाई नहीं की ममता बनर्जी ने।
अब लोग देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के लिए इतने गंदे कमेंट्स करे, बाकायदे पोस्ट करे, माफ़ी भी नहीं मांगी, आज तक डिलीट भी नहीं किया, वो को अरेस्टिंग कब होगी। और शर्मिष्ठा जो छूटी वो जुडिशरी से छूटी। सच सच होता है, सच सच होता है, सच प्रताड़ित होता है। वास्तव में प्रताड़ित हुई एक 22 साल की बच्ची। ये कब सलाखों के पीछे जाएंगे बजाज खान, पूरा हिंदुस्तान ये देखना चाहता है। अब ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे बंगाल के लोग कह रहे हैं, महिलाएं सब खिलाफ हैं, कह रही मेरी गलती रही जो ममता बनर्जी को, ये उनका आखिरी है, अब मौका नहीं दिया जाएगा ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी की शराफत यह है कि हथकड़ी पहना करके आसाम पुलिस को सौंप दें। जिस तरह हरियाणा की पुलिस ने बंगाल गवर्नमेंट की बात को कलकत्ता पुलिस को मान करके उनको सुपुर्द कर दिया था। यही नहीं, ताजुब की बात यह देखिए कि इन सब के बावजूद भी बजाहिद खान पर अभी तक ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं कहा, खुलेआम प्रश्न दे रही। मेन ममता बनर्जी का ये वोट बैंक के जरिए घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को बसाने पे, ये पूरे बंगाल पे उन्हीं के वोटों पे राज करना चाहिए। अब मगर ममता बनर्जी का सारा भेद खुल चुका है, जनता जान चुकी है, कोर्ट ने भी इनको फटकारा, जनता भी फटकार रही, सारे लोग फटकार रहे हैं। पूरे बंगाल को कंगाल कर दिया है ममता बनर्जी ने, पूरे बंगाल को जिस तरह से हाई कोर्ट ने झाड़ा है वो अपने आप में एक नज़ीर है। और एक अच्छे मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आधी रात को ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के आई थी कलकत्ता पुलिस, अब इनको कब भेजा जाएगा। यही नहीं, ताजुब की आपको बता दें, एक और ने पाकिस्तान के समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ ट्वीट किया तो उसको हाई कोर्ट ने बेल कर दी। और एक लड़की को जिसको 13 तारीख को उसने एक पोस्ट किया, 14 को उसमें कमेंट्स आए, उसका विरोध हुआ, 14 को उसने डिलीट किया और 15 को माफ़ी मांग ली। जबकि एक नियम है माफ़ी के नाम पर उसके बाद मुकदमे नहीं दायर होते हैं। अगर माफ़ी मांग ले, डिलीट कर ले तो एक उसको चांस मिलता। मगर ममता बनर्जी ने अपने पूरे संसाधनों से पुलिस को भेजा और एक लड़की, ये सिर्फ एक आदत है कि ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों में खुशी होती है। महिलाओं के उत्पीड़न में, यही कार मेडिकल कॉलेज में हुआ, यही संदेश खाली में हुआ, शहजान खान को इन्होंने संरक्षण दिया, अब बजाहिद खान को जल्द से जल्द इस देश सलाखों में देखना चाहता है। अगर ममता बनर्जी ऐसा करती, इस्तीफा दे देती, तो ममता बनर्जी की नैतिकता बच सकती है, वरना ममता बनर्जी का ये आखिरी चली चला का सियासत में बेला है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।